सर, यूनिटी मार्च बहुत ही भव्य तरीके से इसका उद्घाटन हुआ और आज शुरुआत की गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। यूनिटी ऑफ इंडिया, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका त्याग, तपस्या और योगदान रहा इस देश को एक करने में, 567 रियासतों को एक करने में, इस देश के एकीकरण में जिनका सबसे बड़ा योगदान और लाभ रहा, मैं उन्हें नमन प्रणाम करता हूँ। आज संपूर्ण देशवासी 150वां जयंती के उत्सव मना रहा है। इस संपूर्ण वर्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा, प्रत्येक माताएं बहनें सब यूनिटी उस स्थान पर जाकर नमन करना चाहती है। और उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग उस बात को स्मरण रखते हैं कि आज उनकी वजह से ये संपूर्ण देश एक है। एकता की इस माला में हम संपूर्ण देशवासी सामूहिक रूप से इस देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्मारक बना, इतना बड़ा स्टेचू बना, और आज उसको देखने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग आया करते हैं। उसी क्रम में हमारे कार्यकर्ता भी और अन्य भी लोग भी जो जाना चाहते हैं वो लोग उसको जा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमने भी उसका कई बार दर्शन किया है। सर, एक सवाल, एसआईआर पे लगातार राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? जंगल राज से समाप्ति है, फर्जी मतदान की समाप्ति है। देश के निवासियों को देश की योजनाओं का लाभ मिले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर सामूहिक रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे, उसके लिए फर्जी मतदाता, फर्जी लोगों की यहाँ से सफाई आवश्यक है। और फर्जी मतदान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं गड़बड़ियां करते हैं, उनको हटाने की आवश्यकता है। और मेरे को लगता है राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उनके सहयोगी वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो फर्जी मतदान के द्वारा सरकार बनाते आ रहे थे। अब सर फर्जी मतदान खत्म हो गया, बाहर के आए हुए यहाँ घुसपैठिया उनका वापस निकासी हो गई, यहाँ से निकलने की तैयारी हो गई, तो उनको चिंता सता रही है। अब जंगल राज की समाप्ति बिहार में हुई है, अब जल्दी ही बंगाल में भी होने वाली है। सर, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब एसआईआर बिहार में कराया गया तो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, अब वो बंगाल, तमिलनाडु और असम में भी यही करना चाहती है बीजेपी। एसआईआर फर्जी मतदानों की समाप्ति है। ममता बनर्जी को यही दुख सता रहा है कि फर्जी मतदान समाप्त हो जाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। फर्जी मतदान समाप्त होंगे और रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अन्य कोई घुसपैठ या घुसे पड़े उनको निकालने की आवश्यकता है, वो निकल जाएंगे इसके माध्यम से। सर, राहुल गांधी के वोट चोरी लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी की बात पे हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं ध्यान देते कि राहुल गांधी जी बिना तथ्य के बात करते हैं। राहुल गांधी जी मम्मी बेटा जी जीजा जी 4 लोगों की पार्टी रह गई है, और पार्टी ने पूरे देश में अपनी ही पार्टी को हरा दिया है। और राहुल गांधी जी जो हैं बिना किसी तथ्य की बात करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं, एसआईआर की भी करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि एसआईआर में बुराई क्या है। एसआईआर फर्जी मतदानों की ओर चलनी लग रही है। जो यहाँ का नेचुरल रहने वाला है, उसी के उसी के आधार पर उसके मतदान हो, ये सब चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को सता रहा है, इसका मतलब राहुल गांधी जी फर्जी मतदाता बना रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को कहीं ये तकलीफ है, लेकिन उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं है। पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है और चुनाव आयोग के फैसले के साथ है। जैसा कि आपने देखा, लगातार जो आरोपों का खंडन करा है यहाँ पर, जो लगाए जा रहे थे विपक्ष द्वारा, हवा महल के जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, उन्होंने, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम में आज वो शुमार हुए थे। आज मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के भजन लाल जी शर्मा जी, उनके नेतृत्व में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया शहीद स्मारक विधानसभा के सामने।